बढ़िया हूँ। बिहार चुनाव की अब हम बात कर ही रहे थे, बहुत गहमा गहमी है। तो एक सर्वे हुआ और उससे पता चला कि बिहार की जनता चाहती कि सबसे चर्चित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और उसके बाद हमने सुना कि पूरी बीजेपी पार्टी आपके पीछे पड़ गई है। ये लाइन आप रिपीट करेंगे जरा? पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे तो ऑफिशियली तो आपने ये मजाक में पूछा कि सीरियसली बोल रही हैं आप? आप कैसे लेना चाहते हैं? आप सीरियसली चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बन जाएं बिहार के? देखिए मैम, मैं आपको साफ साफ बताऊं, मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं। मैं कहीं पे भी जाऊं, चाहे बिहार जाऊं, चाहे झारखंड जाऊं, चाहे असम जाऊं, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कहीं पे जाके पॉलिटिक्स में घुस जाऊं और जो दूसरी पार्टी के लोग हैं जो मेरा शो देख के बड़ा पसंद करते हैं, मुझे सडनली मेरे विरोध में हो जाएं और कहें कि नहीं नहीं, ये इसका एपिसोड देखिए, उसमें ये गलत कर रहा था, ये कर रहा था। सो मुझे, और मैं समझता भी नहीं इस लायक, बिकॉज ये मुझे राजनीति का ABCD भी नहीं पता है। सो पर अगर ऐसा कुछ है तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। क्या बोलते हैं सर, ये आप बीच बीच में अंग्रेजी क्यों बोलने लग जाते हैं? सर, मैं आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश एक्चुअली, क्योंकि मैं अपने लोगों के साथ पहले बोलता नहीं था। मुझे कोई अंग्रेज आता था ना, अमृतसर में भी तो गोल्डन टेम्पल देखने आते थे, मैं उनके साथ ट्राई करता था, क्योंकि अंग्रेज लोग कभी गलती नहीं निकालते सर, वो थॉट पकड़ते हैं। उनको पता चल गया कि ये बंदे ने टी, तो मतलब ये है कि चाय पूछ रहा है आपको। यहाँ पे पूरा पूछना पड़ता है, डू यू वांट सम टी? यार ठीक है, थॉट पकड़ो आदमी का, आप पूरी अंग्रेजी क्यों झाड़ते हो? तो आजकल मैं थोड़ा इंप्रूव कर रहा हूँ सर। क्या मेरी एक विदेशी गर्लफ्रेंड है फिल्म में, तो मैं फिल्म में? हाँ, तो मुझे ये है कि उसको भी थॉट अच्छे तरीके से समझा दिया करूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा ट्राई करता हूँ। कभी कोई गलत फहमी हुई क्या इस थॉट पकड़ने के चक्कर में? आपने कुछ और पकड़ा, उसने कुछ और पकड़ लिया थॉट? सर बहुत बार होता है ऐसा कि हमारे डायरेक्टर्स जो है, इन्हीं के साथ हुआ था एक्चुअली, रशिया में कहीं शूट करते, इनका किस्सा सुना रहा हूं मैं, मेरे साथ तो बहुत बार होता है। तो ये इनको चाय पीनी थी, अब्बास भाई को, मस्तान भाई को चाय पीनी थी, और ये उसको समझा रहे हैं गोरी को, टी, कैन वी हैव सम टी? उसको समझ में ना आए, पहले टी पॉट, वो पहले वो थर्मस ले आई, फिर ये 2 घंटे लग गए इनको समझ में ना आया कि कैसे बताएं। बाद में कोई तो बीच वाला आदमी था, प्रोडक्शन वाला, जिसको इंग्लिश भी आती थी और रशियन भी बोलता था, उसने आगे, व्हाट डू यू वांट? कहते हैं हमें चाय चाहिए, टी, सो कैन यू प्लीज कन्वे अवर मैसेज? कहता ओके यू नीड टी, तो बोलिए ना चाय। तो कहता क्या मतलब? कहता चाय, रशिया में चाय को चाय बोलते हैं। तो ऐसा भी होता है। सो मेरे साथ तो बहुत होता रहा सर ऐसा, मतलब, पर अब मैं सुधर गया हूं सर, मेरी इंग्लिश काफी इंप्रूव हो गई पहले से। प्रदीप, पूछिए आप। प्रदीप जी, आपका रंग वैसे गुलाबी कि टी शर्ट का रिफ्लेक्शन आ रहा है? नहीं, आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है। अच्छा अच्छा। आप जैसी जब शख्सियत सामने आएगी, सबसे लोकप्रिय है हस्ती आज की नरेंद्र मोदी के बाद आपका ही नाम है। अरे बाप रे। और मेरा सवाल भी कुछ ऐसा ही आपके साथ जी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी तुलना अक्सर राहुल गांधी से करते रहे, और अपनी पिछली चुनाव रैली में तो उन्होंने ये भी कह दिया जी, कि कपिल शर्मा का टीवी शो अब जल्द ही बंद हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी के जो भाषण है वही काफी है, उनको देखने के बाद मनोरंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, तो अब इतनी बड़ी शख्सियत नरेंद्र मोदी जैसे शिखर के व्यक्ति आपके बारे में ये राय रखते हैं, और आपकी तुलना जो कांग्रेस के शिखर के दूसरे व्यक्ति हैं उनसे करते हैं, तो आपको कैसा लगता है ये सुन? मैं आपको कुछ शब्द बताता हूँ। कुत्ता, हरामी, टूटी ढीली कर दूंगा, ये कौन सा शब्द है और ये किस तहजीब को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए सर, तहजीब तमद्दुन तो, और ऐसा किसी ने आपके साथ क्या नाइंसाफी कर दी कि आपको इतना दर्द होने लगा? दर्द इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने ये कहा कि अगर गाड़ी के नीचे कोई कुत्ते का बच्चा आ जाए और उसको तशबीह दी गई, एग्जाम्पल दिया गया मुसलमानों से, तो सर मैं तो कुत्ते का बच्चा नहीं। उन्होंने मुसलमान अपने नाम से नहीं लिया, आप जानते होंगे। देखिए मेटाफॉर यूज किया गया था, और अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं कुत्ते का बच्चा नहीं हूं, मैं इंसान का बच्चा हूं। जो कल जो एक कर सोचकर सर, और तो बातें छोड़िए, मुझे यही बड़ा अच्छा लगता है कि जो तुलना कर रहे हैं और जिनसे कर रहे हैं वो दोनों बहुत बड़े लोग हैं, और प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए आपस में इनकी जंग थी। सो अगर मेरा नाम आता है तो मैं इंजॉय करता हूं सर, बड़ी बड़ी हस्तियां मेरा नाम ले रही, इंजॉय करते हैं और क्या। सो मुझे तो खुशी होती है, पर वो किस वे में लेते हैं वो उनका नजरिया है। बाकी मैं, क्योंकि मैं बहुत, मेरी कम रुचि है पॉलिटिक्स में, पर मोदी साहब को मैं फॉलो करता रहा हूं, बिकॉज एक इंस्पिरेशन मिलती है उनसे भी मुझे, क्योंकि एक छोटी सी जगह से उठ के वो इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मेरी तो हमेशा इच्छा रही है कि मैं भी कभी उनको अपने शो में बुलाऊं, पर वो हाथ ही नहीं आ रहे सर, अभी तो PM बन गए ना। सर, ये कैमरा इधर है, आप इस पे जाके सीधे अपील कर सकते हैं, क्योंकि वो इस तरह के शो देखते हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि मोदी साहब मेरे शो में आए, और जैसे सर आपके चैनल्स पर जब बैठते हैं पॉलिटिशियंस, तो एक दूसरे के ऊपर वो उनकी पार्टी, उनकी खामियां निकालते हैं, वो उनकी निकालते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे शो में जब मोदी साहब आए तो मैं उनकी एक स्ट्रगल जो स्टोरी है, स्ट्रगल की स्टोरी है, मैं वो उनके साथ डिस्कस करूं, और जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं
उनको सीखने को मिले कि अगर कोई छोटी सी जगह से उठ के एक आदमी इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। सो मेरा पर्पस ये है सर। वो आपका शो देखते हैं तो क्लियर है, साफ है इस बात नहीं, से। हाँ मतलब लेकिन एक तरफ कॉम्प्लीमेंट भी है, दूसरी तरफ ये भी कपिल शर्मा का टीवी शो जल्दी बंद हो जाएगा जी। तो ये दोनों चीजें कुछ सोच के कैसे लगता है? एक तरफ एक सर मुझे लगता है लोग इतना प्यार देते हैं, मेरा शो पता नहीं, अभी तो 2 साल हमने 36 एपिसोड की सीरीज बनाई थी, मैं वो भी समझ रहा हूं जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं पर मैं ये बोल रहा हूं कि सर लोगों का बहुत प्यार मिला है और शो चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। बाकी सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है मोदी साहब का सर ये बताइए कि आप क्या कह रहे हैं, ये तो ऐसा देश है जिसमें 2 चीजों पे हर किसी की कोई ना कोई राय होती है, एक क्रिकेट और दूसरा पॉलिटिक्स। जी। किसी से भी पूछ लो, आप क्यों कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स से आप इतना बचते क्यों दिखाई सर दे रहे बचने की बात नहीं, एक्चुअली कभी इंटरेस्ट नहीं रहा मेरा। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कभी आज तक भाषण नहीं सुने, कभी किसी का भी भाषण नहीं सर, बहुत कम। मैंने एक बार मोदी साहब का भाषण सुना जब ये अमेरिका में गए थे, मेडिसिन स्क्वायर में उन्होंने भाषण दिया। उस समय वो इसलिए ऐसा हुआ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पीएम मोदी पहले ऐसे पीएम है जो सब यंगस्टर्स को साथ लेके चलते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो सिंगर्स हो, चाहे हमारी फिल्म इंडस्ट्री से। उनको ये लगता है कि ये अपने अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, इनको लोग फॉलो करते हैं। सो मैं अगर इन सबको साथ लेके चलूं किसी भी मुहिम, जैसे आप स्वच्छता अभियान की बात कर लें तो उन्होंने मुझे भी नॉमिनेट किया, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। सो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे इंटरेस्ट होता है उनको सुनने में, सो मैं उनको सुनता हूं कभी कभी। आपको तो मालूम है वो कान में, आपको मालूम है कान में कुछ कुछ बोलते रहते हैं। मेरे को बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा मोदी मोदी कर रहे हैं, कहीं राज्यसभा तो नहीं जाना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं ये फिल्म का प्रमोशन करके घर तक चला जाऊं, वो भी बड़ा है राज्यसभा में। सो अन्ना जी, अन्ना पता नहीं आज सभी सवाल राजनीति के ऊपर है। हाँ एक्चुअली मेरा भी आपका भी राजनीति के ऊपर है। जी, 1-1.5 साल गोली मार पहले दीजिए मुझे मिलके सारे 1-1.5 साल पहले मैंने आपको एक अवार्ड्स फंक्शन में देखा था और उस वक्त आपने कहा था कि आप अरविंद केजरीवाल जी के बहुत ही बड़े फैन हैं और समर्थक हैं, और अरविंद जी वहां बैठे थे तो आपने उनसे भी कहा। तो अब इन 1-1.5 साल में आप अभी भी उनके फैन रहे हैं? आपने देखा दिल्ली में क्या कुछ हुआ है, चुनाव के बाद वो सीएम बने, अभी भी आप उनके फैन हैं? मैं जब गया था, एक्चुअली ये बात है, उस समय जब इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाना था तो मैं जा नहीं रहा था, तो मेरे को एक बात बता दूं जी, ये अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी, इनकी पार्टी अलग अलग है जी मुझे पता है, और बिल्कुल अगल बगल बैठती नहीं है। तो मोदी जी की इतनी तारीफ करने के बाद आगे जो कहेंगे जरा सोच लीजिए। सर एक बात है, मैं दिल से कहना चाहता हूँ सर, मैं दिल से कहना चाहता हूँ, मैं अगर आप अरविंद केजरीवाल जी की बात करें, मुझे ये लगता है इंटेंशन उनकी भी कोई बुरी नहीं थी, समझ रहे हैं आप, लेकिन जो मुझे समझ में आता है सर, आप सब लोग दिग्गज लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, मुझे ये लगता है कि इंटेंशन उनकी भी कोई बुरी नहीं रही होगी, अदरवाइज नहीं तो आदमी इतना खुल के कोई सामने आता नहीं है, रोज धरने पे बैठ जाना, ये वो सब करना। मैंने जब इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड लेने गया था, मुझे याद है, तो मुझे लगता था कि यार शाहरुख खान उसमें नॉमिनी है, फरहान अख्तर उसमें नॉमिनी है, तो मुझे क्यों मिलेगा? सो मेरा जो ढंग है बात करने का, केजरीवाल साहब सामने बैठे थे तो मैंने कहा, मैं आ नहीं रहा था पहले कि हो सकता है मुझे मिले ना मिले, लेकिन मेरी माँ ने कहा, उन दिनों वो नए नए जीते थे तो अभी सीएम बने नहीं थे, मैंने कहा कि मेरी माँ कह रही थी कि बेटा चला जा, तुझे भी मिल सकता है अवार्ड, हो सकता है, क्योंकि आजकल आम आदमी का सीजन चल रहा है तो मैंने इस वे में उनको कहा था, और मैंने ये भी कहा था। और सर डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब यही है कि जो आदमी अच्छा है, जिससे आदमी, जिसके इन्फ्लुएंस में आती है पब्लिक, उसको आगे आना चाहिए। जैसे उनका इंटरेस्ट है अगर पॉलिटिक्स में, तो वो आए, और उनको लोगों ने सीएम बनाया भी। सो मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं तो मैं उनको ये कहूंगा कि वो नेगेटिव है। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी कुछ अच्छा ही करना चाहते होंगे और अच्छा ही करना चाहते हैं, पर कई बार क्या होता है कि आपको प्रॉपर उतनी टीम शायद नहीं होती है या उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। सो मुझे ऐसे लगता है जो मैं न्यूज में देखता हूं सर। बाकी मेरे को आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या आप अभी भी उनके फैन हैं? मैं बिल्कुल फैन हूं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए काम आदमी है, वो कहां से उन्होंने शुरू किया, वो आके पहले तो उन्होंने अन्ना हजारे साथ उन्होंने उस मुहिम में बैठे, और उसके बाद में उन्होंने पब्लिक को इतना अपने साथ कर लिया कि वो सीएम बने। अब जब वो सीएम बने तो पूरी की पूरी सीटें वो लेकर गए। सो अगर उनके पब्लिक उनके कहने में है, उनको मानती है, तो मैं उस चीज का फैन हूं उनका, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर आप ही बोल रहे हो ना? जी बिल्कुल मैं ही बोल रहा हूं सर, क्योंकि ये मैं ही बोल सकता हूं सर, क्योंकि मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं, सो मैं इसलिए खुल के बोल रहा हूं। सर आप जो बोल रहे हो वो बड़े बड़े धुरंधर एक्सपर्ट बैठ के बोलते हैं, वही बोल रहे हो आप, बल्कि कम शब्दों में बोल रहे हो। इसका मतलब ये है कि मैं भी आ सकता हूं पॉलिटिक्स में। दरवाजा खुला हुआ है सर? नहीं सर, मैं जो कर रहा हूं मैं उसमें बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे सारी पार्टियां लाइक करती हैं। पर बिना फॉलो किए एकदम बिल्कुल आपने सही एनालिसिस कर दिया अरविंद केजरीवाल सर बिल्कुल, जो हम लोग न्यूज में देखते हैं आप ही लोगों के माध्यम से पता चलता है, नहीं तो हम लोग क्योंकि खुद टीवी में काम करने वाले, फिल्म से ज्यादा टीवी वाले जो है वो ज्यादा निचुड़ते हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। चलिए, कपिल शर्मा की पकड़ अच्छी है, एक बात तो ये साफ हो गई है।